हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। देखिए बेटा, अपनी इस क्लास के अंदर मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 अपने स्टार्ट किया था सदिश। उसमें अपने देखा था कि सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, सदिशों के प्रकार, एक बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना, सदिश का परिमाण ज्ञात करना, सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करना, उससे n इकाई परिमाण का सदिश ज्ञात करना, दो दिए गए सदिशों के योगफल के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात करना। ये सारे क्वेश्चन अपने किए थे। आज अपन अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है, इससे जस्ट पहले अपने किया था कि दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करते हैं। आज अपन लेंगे कि भाई दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करने वाले किसी तीसरे बिंदु r का स्थिति सदिश ज्ञात करना। बोर्ड पे देखना ध्यान से। ये मान लो अपने पास में कोई एक बिंदु A है और ये अपने पास में कोई दूसरा बिंदु B है। क्लियर बेटा? ये अपने पास में मूल बिंदु जिसको अपन O मान लेते हैं, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। क्लियर? इन दोनों बिंदुओं को एक तीसरा बिंदु है R, वो m/n, m अनुपात n में अंतः विभाजित कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट में ले रहा हूं, जब अंतः विभाजन हो, जब अंतः विभाजन हो, ये ले रहे हैं। क्लियर? तो देखना, ये दो बिंदु हैं A और B। आपको इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक मिलेंगे बेटा, और तीसरा बिंदु R है, इसका स्थिति सदिश ज्ञात करना है। ये आपको इन दोनों बिंदुओं के स्थिति सदिश दे देगा। आप ये समझो कि बिंदु O के सापेक्ष A का स्थिति सदिश अपन ले रहे हैं, सदिश A। ये सदिश A है, ये सदिश B है। तो इस R का सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष क्या होगा? सदिश R। ये होगा, ये डायग्राम बन गया। अब आप देखो, इसके अंदर ये समझो कि भाई A से लेके B तक का जो रेखाखंड है, इसको एक तीसरा बिंदु R अंदर की ओर काट रहा है, विभाजित कर रहा है इसको। जब ये इसको विभाजित करेगा तो इस AB रेखाखंड के दो पार्ट होंगे, उनकी लंबाई का जो रेशियो है वो m/n दिया गया है। क्लियर? तो आप मुझे ये बताओ, AB का जो आप पार्ट कर रहे हो वो है AR और RB, यही तो है। तो AR और RB, इनका रेशियो आपको दिया गया है m/n। क्या मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है? बिल्कुल। कैसे बेटा? m/n, अनुपात को भिन्नात्मक रूप में भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो m/n, एक सेकंड यहाँ समझना, m और n कोई दो संख्याएं हैं, इनके बीच में दो बिंदु लिखी हुई हैं जिसको अपन अनुपात पढ़ रहे हैं। ये है क्या चीज़? तो सुनना मेरी बात। वास्तव में अनुपात क्या चीज़ होती है? दो संख्याओं के बीच में दो टिमकी सी लिख देते हैं, ये अनुपात नहीं होता है। दो मानों के बीच का एक ऐसा संबंध, दो राशियों के बीच लगा हुआ एक ऐसा संबंध जो उनकी मात्रात्मक तुलना करे, जो उनकी संख्यात्मक तुलना करे, अनुपात कहलाता है। क्या बताया मैंने? दो राशियों के बीच लगा हुआ एक ऐसा संबंध जो उनकी मात्रात्मक तुलना करे, जो उनकी संख्यात्मक तुलना करे, अनुपात कहलाता है। मात्रात्मक संख्यात्मक तुलना का मतलब यह है कि एक राशि दूसरी से कितनी ज़्यादा है, कितनी बड़ी है, और दूसरी पहली से कितनी कम है, ऐसे जो तुलना करे वो अनुपात कहलाता है। तो बोर्ड पे देखना ध्यान से कि आपके पास ये दो टुकड़े हो गए, AR और RB। AB रेखाखंड के दो टुकड़े हो गए जिसको किसने विभाजित किया है? R ने, और अंदर की ओर विभाजित किया है A और B के अंदर, तो अंतर विभाजन हो गया। अब देखो, इन दोनों के टुकड़े हैं, उनकी लंबाई का जो रेशियो हमने m/n ले लिया, m/n। यानी कहने का मतलब है AR/RB, इनको सरल करने पे जो अनुपात आएगा वो m/n यानी m/n आएगा। अब आप खुद बताओ कि AR का स्थिति सदिश क्या होगा? AR, A पहला बिंदु, R दूसरा बिंदु, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरे बिंदु के स्थिति सदिश में से पहले को घटाकर। दूसरा बिंदु R, इसका स्थिति सदिश होगा सदिश R। देखो, R का स्थिति सदिश R ही लिया अपने, माइनस सदिश A, बिंदु A का स्थिति सदिश A बट्टा RB का हो जाएगा B-R। क्लियर? बराबर m/n। बराबर के दोनों पक्षों में जब भिन्नात्मक मान हो तो उनको कैसे सरल करते हैं? वज्र गुणा द्वारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा।
तिरछा गुणा द्वारा। तो जब अपने इनको तिरछा गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो देखना क्या आएगा, n इंटू आर माइनस ए बराबर m इंटू बी माइनस आर। सरल कर देंगे बेटा, n को अंदर और m को अंदर गुणा कर देंगे तो एन आर माइनस एन ए बराबर एम बी माइनस एम आर। अब खुद बताओ क्या पूछा गया था कि कोई दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, तो दो दिए गए बिंदु मैंने ले लिए ए और बी, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी, इसको m अनुपात n में अंतर विभाजित कर रहा है r, जिसका स्थिति सदिश अपने को ज्ञात करना है, यानी अपने को सदिश r का मान ज्ञात करना है। और बेटा जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको अपनी इस साइड में, और जो मान अपने को दिए गए हैं उनको अपन RHS में लेते हैं। तो देखना r का मान ज्ञात करना, तो जिन पदों में अब r है उनको इस साइड में रख लीजिए। क्या बन जाएगा, एम आर इस साइड में आते ही प्लस का हो जाएगा m इंटू आर प्लस n इंटू आर बराबर m इंटू बी, और ये उस साइड में जाते ही प्लस n इंटू ए बन जाएगा। r का मान ज्ञात करना है तो r इसमें से कॉमन ले लेंगे, बचेगा m प्लस n बराबर एम बी प्लस n इंटू सदिश a। बताओ सदिश r बराबर m इंटू सदिश b प्लस n इंटू सदिश a बट्टा m प्लस n, ये आ गया बिंदु r का स्थिति सदिश। क्लियर। तो देखना कि जब दो बिंदु a और b दिए गए हों, अब यहाँ मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, ये तो पूरी प्रोसेस बता दी, अब मैं सीधी बता रहा हूँ कि ये अपने पास में कोई दो बिंदु हैं a और b, एक तीसरा बिंदु दिया गया है r, इसको m अनुपात n में अंतः विभाजित कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट, जब अंतः विभाजन हो तो r का स्थिति सदिश, अब बताओ डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है क्या, r बराबर m इंटू बी प्लस n इंटू ए बट्टा m प्लस n। आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, सदिश r, दिए गए बिंदु r का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, जो इस रेखाखंड को m अनुपात n में अंतः विभाजित कर रहा है। सदिश a और b क्या है, a अपने पहले बिंदु a का स्थिति सदिश लिया है और b अपने दूसरे बिंदु b का स्थिति सदिश लिया है। तो आप सीधी यही बात ध्यान में रखना कि सदिश a हमेशा जो आपको पहला बिंदु दिया होगा उसका स्थिति सदिश होगा, सदिश b की जगह जो दूसरा बिंदु दिया गया उसका स्थिति सदिश का मान रखना है m और n, जो अनुपात दिया गया उसमें पहला मान m का और दूसरा मान n का। इस फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि सदिश r, तीसरा जो बिंदु अंतः विभाजित कर रहा है उसका स्थिति सदिश, m और n अनुपात की प्रथम और द्वितीय राशि, सदिश a पहले बिंदु का स्थिति सदिश रखना है और सदिश b दूसरे बिंदु का स्थिति सदिश। अब यहीं पे आप देख लो डायरेक्ट कि जब बाह्य विभाजन हो, जब बाह्य विभाजन हो तो सिर्फ प्लस की जगह माइनस का निशान आएगा। तो r का स्थिति सदिश, r का स्थिति सदिश, सदिश r बराबर एम बी माइनस एन ए बट्टा एम माइनस एन, बस प्लस की जगह माइनस का निशान आएगा, बाकी ये कहीं रहेगा। ठीक है। तो ये था अपना कि दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में अंतः और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु r का स्थिति सदिश अपन कैसे ज्ञात करेंगे। अब इस पे अपन क्वेश्चन ले रहे हैं, आप बोर्ड पे ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपको दिया गया बेटा, एग्जाम्पल नंबर 8, 7 तक तो अपने हो गए थे कि दो बिंदु हैं आपके पास P और Q, ये पहला बिंदु P और ये दूसरा बिंदु Q। अब पहला बिंदु चाहे नाम कुछ भी हो, लेकिन पहले बिंदु का स्थिति सदिश अपने फॉर्मूले में तो सदिश A लिया था, इसका मतलब इसका जो भी मान दिया जाएगा वो फॉर्मूले में सदिश A की जगह लिखेंगे और इसका जो भी मान दिया जाएगा वो फॉर्मूले में B की जगह लिखेंगे। तो देखना बेटा, P का स्थिति सदिश दे रखा आपको डायरेक्टली, और वो क्या दे दिया, 3a माइनस 2b। इसका मतलब ये हुआ कि a और b कोई दो सदिश थे,
ए को 3 से गुणा करके, बी को 2 से गुणा करके और इनको घटा देंगे तो इनसे एक सदिश आएगा, वो सदिश P का स्थिति सदिश होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु P है, इसका स्थिति सदिश ये है। ऐसे बिंदु Q, इसका स्थिति सदिश आपको दिया गया है A प्लस B। ठीक है भाई। अब आपको एक आ गया कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड PQ है उसको एक तीसरा बिंदु R अंतः और बाह्य विभाजित करता है। आपको इसका स्थिति सदिश ज्ञात करना है और ये जिस अनुपात में विभाजित करता है वो आपको 2:1 दे रखा है, 2:1। ठीक है। तो पहला पॉइंट कि दो बिंदु P तथा Q को मिलाने वाले रेखाखंड PQ को 2:1 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश, बताओ सदिश R बराबर क्या फॉर्मूला होगा, MB प्लस NA बटा M प्लस N। MB तो सदिश R बराबर M का मान है 2, N का मान है 1, तो 2 इंटू सदिश B का मतलब यहाँ है दूसरे बिंदु का स्थिति सदिश, और दूसरे बिंदु का स्थिति सदिश बेटा आपको ये दिया गया है, तो इसका मतलब B की जगह अब आपको ये लिखना पड़ेगा A प्लस B प्लस N का मान है 1 इंटू A की जगह आपको दिया गया है पहले बिंदु P का स्थिति सदिश 3A माइनस 2B बटा M प्लस N 2 प्लस 1। आगे सरल कर देंगे, सदिश R बराबर 2 को अंदर गुणा करो, 2A प्लस 2B प्लस 3A माइनस 2B बटा 3, 2B से 2B कैंसिल, R बराबर 2A 3A कितना A हो गया 5A बटा 3, यह आ गया बेटा R का स्थिति सदिश। और जब बाह्य विभाजन हो, पॉइंट नंबर 2 कि बाह्य विभाजन हो तब R का स्थिति सदिश R बराबर क्या होगा, MB माइनस NA बटा M माइनस N। सदिश R बराबर M का मान 2, सदिश B दूसरे बिंदु का स्थिति सदिश A प्लस B दिया गया है, माइनस N का मान 1 इंटू सदिश A, इसका मान आपको 3A माइनस 2B दिया गया है बटा 2 माइनस 1 M माइनस 1 है ना। आगे सरल कर देंगे, R बराबर 2A प्लस 2B माइनस 3A प्लस 2B बटा 1। देखिए बेटा R बराबर 2A प्लस का है, माइनस का 3A है, तो यहाँ बचेगा माइनस का A, और 2B और 2B हो जाएगा प्लस का 4B, और जब इसको 1 से डिवाइड करोगे, 1 का भाग लगाओगे तो यही आ जाएगा। तो ऐसे अगर आपको कोई दो बिंदुओं के स्थिति सदिश या निर्देशांक देकर और जिस अनुपात में तीसरा बिंदु विभाजित कर रहा है उसका मान दे दिया जाए अनुपात का, तो अपन उस विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया। फिर अपन इससे आगे वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहले इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। आइए भाई बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, वही दो बिंदु दिए गए हैं आपको P और Q, इनके स्थिति सदिश दिए गए हैं। वो का वो अनुपात है 2:1। बस आपको अंतः और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो अभी भी अपने जो क्वेश्चन देखा सेम टू सेम ऐसा कैसा है, बिंदु P और Q के जो स्थिति सदिश दिए गए हैं, तो इसमें पहला बिंदु P दूसरा Q। पहला बिंदु P का जो स्थिति सदिश है वो किसकी जगह रखेंगे, फॉर्मूले में सदिश A की जगह, और दूसरा बिंदु Q का जो स्थिति सदिश है इसको अपन फॉर्मूले में किसकी जगह रखेंगे, B की जगह। अनुपात 2:1, तो M का मान 2 N का मान 1। बस R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। एक बार अंतः और एक बार बाह्य विभाजन वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। इसमें 13 का एग्जाम क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 13।
ये देखना भाई लोगों क्या है, इसमें आपको कहा गया कि दो बिंदु P और Q, P के निर्देशांक दिए गए हैं आपको 2, 3 और 4, और दूसरा बिंदु Q, इसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं 4, 1 और -2, और ये कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड PQ, इसके मध्य बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करो। मध्य बिंदु R इसका मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये इसको 1:1 में विभाजित कर रहा है। यहाँ आप इसके दो मेथड यूज कर सकते हो, वो क्या है कि या तो आप वो फॉर्मूला लगाओ या सीधा देखो कि यार दो बिंदु P और Q है, इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। दोनों अक्ष के मानों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, दोनों y के मानों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, और दोनों z के मानों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। x1 + x2 बटा दो, y1 + y2 बटा दो, z1 + z2 बटा दो। तो दोनों तरीकों से कर सकते हो। पहले तो मैं आपको सीधा वाला मेथड बता रहा हूँ, देखो x1 + x2 बटा दो, 2 + 4 6, 6 का आधा 3, इसका अक्ष निर्देशांक 3 आ जाएगा। y1 + y2, 3 और 1 4, 4 का आधा 2, z1 + z2, 4 - 2, 2 में 2 का भाग लगाओगे 1, या आ गया r का निर्देशांक। तो बता दो अब सदिश r क्या बन जाएगा। जब बिंदु के निर्देशांक मिले तो उसका स्थिति सदिश अपन बना सकते हैं। सदिश r बन जाएगा 3i + 2j + k। और वैसे अगर आप करना चाहो फॉर्मूले से, तो देखो मध्य बिंदु यानी ये अंत विभाजनी हो रहा है, तो आप कहोगे मध्य बिंदु r का स्थिति सदिश r बराबर m का मान 1, क्योंकि अनुपात 1:1 है। m का मान 1 इंटू सदिश b यानी दूसरे बिंदु का स्थिति सदिश, दूसरा बिंदु q है, इसके निर्देशांक 4, 1 -2 हैं, तो उसका स्थिति सदिश बनेगा 4i + j - 2k प्लस n का मान 1 इंटू सदिश a पहले बिंदु p का स्थिति सदिश होगा, तो देखो 2, 3 और 4 इसके निर्देशांक हैं, तो स्थिति सदिश 2i + 3j + 4k बटा m + n, m और n के मान 1 और 1 है। r बराबर 4i और 2i 6i के, प्लस का j और 3j 4j के, माइनस का 2k प्लस का 4k, तो प्लस का 2k कैप बटा 2 का भाग लगा देंगे सब में, तो r बराबर 6i में 2 का भाग लगाओगे 3i के, 4j में 2 का भाग लगाओगे 2j के, 2k में 2 का भाग लगाओगे k कैप। ये आ गया वो का वो आया जो अपन ने ज्ञात किया था। ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो लास्ट एग्जाम्पल, इसका नो का एग्जाम्पल वो क्या है। दर्शाइए कि तीन बिंदु ए का स्थिति सदिश 2i के - j प्लस k कैप, बी का स्थिति सदिश i के - 3j के - 5k कैप, और सी का स्थिति सदिश 3i के - 4j के - 4k कैप। ये तीन बिंदु दिए गए हैं और आपको ये बोला गया है कि सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं क्या। तो बेटा बोर्ड पे देखिए अपन क्या करेंगे, ये तीन बिंदु लेकर एक त्रिभुज बनाएंगे। अपने को ये तो पता है ही नहीं कि भाई ये त्रिभुज कैसा, तो ऐसे बना लिया। ये भी फिक्स नहीं है कि इसका कौन सा शीर्ष बिंदु ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, तो मैंने ऐसे ही लिख लिया ए बी सी। इन तीनों के आपको स्थिति सदिश दिए गए हैं। आप मुझे ये बताओ इससे अपन ये कैसे बता सकते हैं कि भाई ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो मेरी बात ध्यान से सुना 2 मिनट तक, और फिर आप प्रैक्टिस करना। इसकी मैं बता रहा हूँ आपको पूरी प्रोसेस मेथड, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ ऑनलाइन में फिलहाल टाइम बहुत कम है। तो अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो कल वाली क्लास में मैं आपको बता दूंगा, ध्यान से देखना। बेटा आपको ये तीन भुजाएं जो मिल रही हैं, आप इन तीनों के स्थिति सदिश ज्ञात कर सकते हो क्या, ये सोचो। देखो अगर मैं ए बी का स्थिति सदिश ज्ञात करना चाहूँ, ए बी, तो अपन कर सकते हैं, क्योंकि ए और बी दो बिंदु हैं, दोनों के स्थिति सदिश आपको दिए गए ए और बी के। तो ए बी दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड हो गया, और ए बी का स्थिति सदिश अपन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड वाले मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे बिंदु के स्थिति सदिश में से पहले का घटा, यानी यहाँ बी में से ए का स्थिति सदिश घटाओगे, बी में से ए का स्थिति सदिश घटाओगे तो ए बी का स्थिति सदिश आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए से। अब
अब आप ये बताओ, जब आपके AB का स्थिति सदिश आ जाएगा तो इसका मतलब भुजा AB का स्थिति सदिश आ गया। इस सदिश का अगर परिमाण अपन ज्ञात कर देंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, भुजा AB की लंबाई आ जाएगी। ऐसे ही अपन AC और BC इनके स्थिति सदिश ज्ञात करके इनके परिमाण ज्ञात कर लेंगे तो इन भुजाओं की भी लंबाई आ जाएगी। तीनों भुजाओं की लंबाई आते ही अपन पाइथागोरस जो थ्योरम है वो सेटिस्फाई करा लेंगे कि इन तीन भुजाओं के जो मान आएंगे उनमें से किन्हीं दो के वर्गों का योग तीसरे के वर्ग के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो ये तीनों जो बिंदु हैं वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु होंगे, वरना नहीं होंगे। इसे आप करके देखना, अगर नहीं हो रहा तो कल वाली क्लास में अपन देख लेंगे इसको।